हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 3 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब परिवारों पर हो रहा है। अब इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपया डाल रही है। यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। इस कड़ी में सरकार ने महिला जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की बैंक खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 500 रुपए की रकम खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर होने लगी है। यह रकम महिला जनधन खाता धारकों को दी जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने पटना जिला में 99 क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया है। सभी मजदूरों को यहां 21 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। पटना सदर की बात करें तो 7 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से जितने भी मजदूर पटना पहुंचेंगे उनके पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए दानापुर जंक्शन से ठीक बगल में स्थित रेलवे हाई स्कूल में एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि कोटा सहित अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सभी छात्र 21 दिन तक घरों में क्वारंटाइन रहेंगे। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूर की है, जिनके पास रहने और खाने का कोई भी ठिकाना नहीं है। संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी रखना जरूरी है। इस ट्रेन में वैसे यात्री सफर कर सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर कर सकेंगे। प्रवासियों को अपने राज्य में इसके लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर जो सूची तैयार करेगी वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगा ताकि समय पर स्टेशन पर लोग पहुंच सके। जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हें ही सफर करने की इजाजत दी जाएगी। ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जब यात्री स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा। आपको यह भी बता दूं कि यात्रा करने के लिए आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री में आप सफर तय कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिन चीजों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी उनमें से रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान, होटल और रेस्टोरेंट, सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन, भीड़ भाड़ का एकत्र होना, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम जैसी चीजें शामिल है। इसके अलावा सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी रहेगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिन चीजों की अनुमति रहेगी उनमें से अस्पतालों की ओडीपी और क्लिनिक खोले जा सकेंगे। हालांकि इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, कैब सर्विस चालू नहीं रहेंगे। इन इलाकों में सैलून, स्पा, नाई की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। साथ ही जिलों के भीतर या फिर बाहर जाने वाले बसें भी नहीं चलाई जा सकेगी। लेकिन ये सारी सुविधाएं ऑरेंज और ग्रीन जोन में चालू की जा सकेगी। लॉकडाउन के दौरान भी ग्रामीण इलाकों में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले जिलों में भी निर्माण कार्य इकाइयों की खोलने पर छूट रहेगी। रेड और ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेगी। वहीं ग्रीन जोन में बसों को निर्धारित सीटों से अधिक सवारी बैठाने की शर्त के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान के जयपुर से मजदूरों को लेकर कल पटना के दानापुर स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंच गई है। इस दौरान ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन का स्वागत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि राज्य प्रशासन सभी को अपने घर तक पहुंचाएगा। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। आपको बता दूं कि इस ट्रेन से करीब 1200 मजदूर छात्र बिहार लाए गए। आपको यह भी बता दूं कि शुक्रवार को जयपुर में रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें बोगी में बैठाया गया। ये सभी वो मजदूर हैं जिन्होंने सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार गरीब, ग्रामीण और मजदूरों पर पड़ी है। बिहार के गोपालगंज के उचका गांव के राशन कार्ड से वंचित ग्रामीणों ने जीविका कर्मी के पास राशन कार्ड बनवाने के लिए जमा कराए गए आवेदन फॉर्म को जीविका कर्मियों ने नदी किनारे बोरे में भरकर फेंक दिया। नदी किनारे बोरे में भरे आवेदन फॉर्म को देखकर ग्रामीण में अफरा तफरी मच गई। ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा संक्रमण को लेकर जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान राशन कार्ड से महरूम गरीब परिवारों के लोगों को राहत देने के लिए जीविका के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने के लिए
आवेदन कराया गया था। आवेदन के साथ ग्रामीण द्वारा बैंक पासबुक और आधार कार्ड भी जमा कराए गए थे, लेकिन ये आवेदन जीविका कर्मियों ने उचका गांव प्रखंड कार्यालय में जमा कराने के बजाय गांव के बगल में पुल से नदी के किनारे फेंक दिया, जिससे अब किसान परेशान हैं। संक्रमण देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। यूपी का आगरा जिला ऐसा है जहां बिहार, झारखंड और उत्तराखंड राज्य से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज है। आगरा में तो रोज ही 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। अब तक आगरा में 526 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बिहार में अब तक 500 से नीचे हैं। झारखंड में 133 और उत्तराखंड में सिर्फ 58 मरीज मिले हैं। बिहार के कटिहार में 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही कटिहार बिहार का 30वां प्रभावित जिला बन गया है। कटिहार के कुर्सेला और रतनपुर में नया संक्रमित मरीज मिला है। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 450 से बढ़कर 476 तक पहुंच गई है। जी हां, अभी बिहार में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 476 है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने चौथे अपडेट को लेकर किए गए ट्वीट में बताया कि प्रदेश में 16 नए मरीज मिले हैं। इनमें से मधुबनी के 13, कटिहार के 2 और रोहतास का 1 मरीज शामिल है। लॉकडाउन के बीच मजदूर दिवस पर पहली बार राज्य भर के प्रमुख जदयू नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री आवास से जुड़े। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला जदयू अध्यक्ष और संगठन प्रभारी संग करीब 2 घंटे बातचीत की। इस बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं से संक्रमण में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों को लेकर न सिर्फ फीडबैक लिया, बल्कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। सभी जिला अध्यक्ष ने उन्हें अपने अपने जिले की स्थिति से अवगत कराया। पहली बार जदयू संगठन के भीतर बातचीत के लिए वीसी का उपयोग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं को कहा कि समाज में सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाकर रखें। लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेन में सवार लोगों से अब किराए भी वसूले जा रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे प्रवासियों ने बताया कि भोपाल पहुंचने से पहले ही उनसे 305 रुपए की टिकट के एवज में 315 रुपया प्रति यात्री वसूल किए गए हैं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि ये ट्रेन फ्री में उन्हें भोपाल तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यात्री को 20 ट्रेन में खाना भी परोसा गया था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में कहा गया था कि इन 6 ट्रेनों के लिए यात्री किराए का खर्च या तो जिस राज्य से प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार वहन करेगी, या तो जिन राज्यों में से प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यात्री से ही रुपया वसूले गए। संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए पूरे भारत में जारी लॉकडाउन में चीनी के उत्पादन में कोई भी असर नहीं पड़ा है, मगर चीनी की बिक्री कम होने से उद्योग के सामने नकदी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते मिलों को किसानों के बकायों का भुगतान करने में कठिनाइयां हो रही है। उद्योग संगठन का कहना है कि नकदी के संकट के कारण किसानों का बकाया बढ़कर तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए हो गया है। दरअसल चीनी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है, इसलिए चीनी उद्योग पर कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन बड़े खरीदारों की मांग नहीं होने के कारण चीनी की बिक्री काफी घट गई है। बिहार के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवा से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत में बारिश का पानी लगने से गेहूं की काटी गई फसल बर्बाद हो गई है। कई किसानों द्वारा कटनी के बाद खलिहान में बोने के लिए रखे गए गेहूं के बोझे भी तहस नहस हो गए हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बाद में गेहूं की बुआई की गई फसल देर से तैयार हुई है। लॉकडाउन के कारण लगी पाबंदी से खेतों में फसलों की कटाई समय पर नहीं हो पाई थी। इससे कई किसानों की गेहूं फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं के बलिया सूखने पर काली दिख रही है और उसके अंदर के दाने काले और पतले हो गए हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठक की है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन बैठक में महामारी को रोकने और लॉकडाउन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए दूसरे राहत पैकेज को लेकर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार संक्रमण से राहत देने के लिए अधिकतम $60 अरब तक खर्च कर सकती है। बिहार में प्रवासी मजदूरों पर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि पलायन के लिए आरजेडी दोषी जिम्मेदार है। इसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिसने अपने 15 साल के राज में बिहार की शिक्षा, खेती और उद्योग व्यवसाय को चौपट करके लाखों छात्र मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है, वही आजकल बयानबाजी करके प्रवासी बिहारियों के हमदर्द बन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते सुदूरवर्ती राज्य में फंसे छात्रों, मजदूरों और पर्यटकों को लाने जाने की अनुमति मिलने के बाद जब लोग 500 और 2000 बसें भेजने के बड़े बड़े दावे करके संकट के समय राजनीतिक की रोटी सेकने लगे हैं, तब भी राज्य सरकार धूर्तता के साथ ऐसे अवैधानिक और असुरक्षित विकल्प अपनाने को तैयार नहीं हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि 14 दिन का विस्तार देने के साथ ही देशों में संक्रमण के लिहाज से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की श्रेणी तय की गई है। इनमें से कुछ पाबंदियों के साथ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में कुछ छूट भी दिए गए हैं, लेकिन हॉट स्पॉट बने रेड जोन के इलाकों में कोई भी छूट नहीं दी गई है। जी हां, जहां ज्यादा संक्रमण है, जहां ज्यादा संक्रमण फैला है, वहां पर कोई छूट नहीं है। बिहार की बात करें तो राज्य के पटना सहित 5 जिले रेड जोन में आते हैं। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया को रेड जोन में रखा गया है। इस कारण नए निर्देश के अनुसार भी रेड जोन वाले इन जिलों में कोई भी छूट नहीं मिलेगी और इन जिलों में पूरी तरीके से पाबंदियां जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच ये खबर आ रही है कि बिहार में 17 मई तक दुकानें बंद रहेंगी। वैसे जिले जो ग्रीन जोन में हैं, उन जिलों में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर बिहार सरकार चिंतित है और वह अपने राज्य में लॉकडाउन को सख्त करना चाहती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोग को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।